जय नीम करौरी बाबा की। आज हम उन महान संत की शिक्षाओं पर बात करेंगे जिन्होंने अपने प्रेम और करुणा से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। बाबा की शिक्षाएं बहुत ही सरल थीं, लेकिन उनके पीछे गहरे आध्यात्मिक सत्य हमेशा छिपे हुए रहते थे। आज हम बाबा की गुप्त शिक्षा पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसे उनकी बातें हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती हैं, और अंत में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी भूल है जो महाराज जी हमेशा अपने अनन्य भक्तों से उस भूल से बचने के लिए कहते हैं। यदि आप भी ये भूल कर रहे हैं तो आज ही इसी क्षण से आपको रुकना होगा और जानना होगा कि महाराज जी कौन सी गलती के लिए हमें चेतावनी देते हैं। नीम करौरी बाबा एक ऐसे महान संत और योगी थे। उनका जन्म पूरी मानवता के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा थी। महाराज जी हमेशा अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना और मानव सेवा के लिए समर्पित रहे। बाबा जी ने कभी स्वयं को गुरु या संत नहीं माना, लेकिन उनके पास आने वाले हर एक भक्त ने उनकी दिव्यता को अनुभव किया। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेम और सेवा का संदेश दिया है। बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि प्रेम करें, सेवा करें और भक्ति में तल्लीन रहें। बाबा जी के अनुसार जब हम सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, तभी हम वास्तविकता के निकट पहुंचते हैं। महाराज जी कहते हैं, जब तक व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आता कि मैं जीवन में गलत कहां पर हूं, तब तक वो अपनी गलतियों का एहसास नहीं कर पाता। तो इसीलिए महाराज जी की जो शिक्षाएं होती थी वो हमेशा गुप्त तरीके से मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही क्रियान्वयन होती थी। बाबा जी ने गुप्त रूप में हमें ये सिखाया कि साधारण जीवन जीते हुए भी हम कैसे परमात्मा के करीब आ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे संवाद, कुछ ऐसे अनन्य भक्तों के अनुभव जिन्होंने महाराज जी के साक्षात्कार को, जिन्होंने महाराज जी के दर्शन को इस प्रकार से बताया कि जैसे उनके संपूर्ण जीवन में जो भी चमत्कार हुए हैं सारे महाराज जी के ही आशीर्वाद से संपूर्ण हो पाए हैं। महाराज जी के एक बहुत ही अनन्य भक्त हैं जो अपने संवाद में लिखते हैं कि मैं बाबा के पास पहली बार गया तो मैं बहुत उत्सुक था। मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सी चीजें थी जो कि मुझे पूछनी थी, लेकिन जब मैं पहली बार बाबा के पास गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी उपस्थिति में ही मेरे सारे सवालों का जैसे प्रत्युत्तर मुझे मिल गया। बाबा जी की मौन शिक्षा का यही प्रभाव था, वो बिना कुछ कही ही सब कुछ सिखा देते थे। महाराज जी इस शिक्षा से, इस मौन शिक्षा से ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने शब्दों से ही बहुत सारी चीजों को खराब करने में या ठीक करने में सक्षम होता है। महाराज जी की जो एक सबसे बड़ी शिक्षा है वो यही है कि हमें हमेशा कोई भी बात बोलते वक्त पूरी तरह से उस बात पर सोचना चाहिए कि हम क्या बोलने वाले हैं, उसी के बाद मुख से शब्दों को निकालना चाहिए। बाबा जी ने हमेशा ये शिक्षा दी है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, ये मत भूलो कि जो भी तुम बोते हो तुम वही काटोगे। इसीलिए बाबा हमें चेतावनी देते हैं कि जीवन में कभी भी गलत कामों को करने के लिए मन को उत्तेजित ना करें, मन को उकसाएं नहीं, क्योंकि महाराज जी यही हमें बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार से उन फलों को हमें स्वयं भोगना होगा। बाबा जी के पास आने वाले एक भक्त ने उनसे पूछा कि बाबा जी मैं हमेशा गलत काम की ओर आकर्षित होता हूँ। इन अनन्य भक्त का कहना था कि हमेशा जब भी इनके मन में कोई विचार आता है वो बहुत ही ग्लानि इन्हें अनुभव कराता था। हमेशा वो पछताते थे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या करूं बाबा जी। बाबा ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी परेशानी से तुझे बाहर निकालने के लिए एक बात हमेशा मस्तिष्क में रहनी चाहिए कि हर समय याद रख, ये मत कर और भगवान को याद रख। ये बाबा की सरल शिक्षा थी, लेकिन इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है। नीम करौरी बाबा के अनुसार ध्यान और भक्ति ही वही मार्ग है जो हमें परमात्मा के समीप ले जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में हम ध्यान और भगवान की भक्ति का सहारा लें, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। जब हमारा मन भगवान में स्थित होगा तब कोई भी चीज हमें परेशान नहीं कर सकती। एक और अनुभव महाराज जी से संबंधित है जो आप सभी के साथ साझा कर लेते हैं। एक अनन्य भक्त बताते हैं कि मैं बाबा के पास बैठा था और अचानक उन्होंने कहा, तुम ध्यान क्यों नहीं करते? मैंने जवाब दिया, मेरा मन ही नहीं लगता। जैसे आज के समय में बहुत से लोगों की परेशानी है, ये जानते हैं कि ध्यान करने से ईश्वर के साथ निकटता आती है, वो समीपता हमें मिलती है, लेकिन हम इस बात को यूं ही टाल देते हैं कि हमसे ध्यान ही नहीं होता। तब महाराज जी कहते हैं
कि तुम्हें ध्यान करना चाहिए। और ये बोलते हैं कि मैंने जवाब दिया, महाराज जी मेरा मन नहीं लगता तो मैं कैसे इसे कर पाऊं। बाबा जी ने बस इतना ही कहा, मन को भगवान में लगाओ, वही ध्यान है। तुम्हें आंखें मूंद कर ऐसे ही बैठने के लिए, व्यर्थ बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपका ध्यान केवल ईश्वर की ओर होना चाहिए। ये बोलते हैं कि तब से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। महाराज जी का ये वाक्य जैसे ही कानों में पड़ा तो उसी समय से, उसी क्षण से मेरा मन और मस्तिष्क दोनों ईश्वर को समर्पित हो गया। अब आइए जानते हैं महाराज जी वो कौन सा कार्य है जो हमें बताना चाहते हैं, जो भूलवश भी हमें नहीं करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि हमें जीवन में शांति और संतोष का महत्व होना चाहिए। अर्थात कहने का आशय है कि जैसे आज के समय में हम दूसरों के जीवन में देखकर ईर्ष्या करते हैं, ये वो व्यक्ति है जो मुझसे कम मेहनत करता है लेकिन ये मुझसे बहुत ज्यादा क्यों सफल है। हमें दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। महाराज जी यही सिखाते हैं। महाराज जी कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो और ईश्वर का नाम जपो। जीवन में शांति वही पाता है जो हर स्थिति में भगवान को याद करता है। बाबा की शिक्षा आज भी हमारे जीवन को नई दिशाएं सिखाती हैं। जैसे कि आज महाराज जी सूक्ष्म रूप से अर्थात दिव्य रूप से हम सभी के बीच में हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो प्रेम है और उनका जो भक्ति का मार्ग है हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर हम उनका अनुसरण करते हैं तो हम गलतियों से बच सकते हैं और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों की भलाई को, उनके जीवन में आने वाले सुख को नहीं देख सकते, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। ईर्ष्या का भाव दूसरों के प्रति, दूसरों के जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा, बल्कि जो व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति के जीवन में ही उस बात के, उन विचारों के नकारात्मक प्रभाव आते हैं। तो इसीलिए आज आप अपने आप से एक प्रश्न पूछ सकते हैं जो महाराज जी कहते हैं कि क्या आप भी दूसरों से ईर्ष्या करते हैं? क्या दूसरों की सफलता से आपको भी जलन होती है? अगर ये कामना आपके मन में है, इस प्रकार का भाव आपके मन में है, तो इसको आज से, अभी से त्यागना होगा, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति जीवन में कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। और महाराज जी कहते हैं ये वो गुप्त बात है, ये वो गुप्त शिक्षाएं हैं जो बहुत से अनन्य भक्तों को, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती कि हम अपने जीवन में भूलवश भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये शिक्षा हमें अपने जीवन में अनुशासन, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। जितनी भी शिक्षाएं महाराज जी की हैं वो सभी इसी पद पर क्रियान्वयन है। याद रखें जो बाबा ने कहा था, प्रेम सब कुछ है। अगर तुम सच्चे प्रेम में हो तो कोई गलती तुम्हें छू भी नहीं सकती। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत फलीभूत हो और आप अपने जीवन में महाराज जी द्वारा दी गई आध्यात्मिक संदेशों और शिक्षाओं से जीवन में आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।